भाजपा से पहली बार हवा महल से प्रत्याशी बने और कांग्रेस के दिग्गज नेता आर तिवारी को मात्र 1000 से कम वोटों पर हराकर विधानसभा पहुंचे। विधायक बनने के बाद लगातार सोशल मीडिया हो चर्चा में बने हैं। आज हमारे साथ है हवा महल से विधायक बाल मुकुंदराचार्य जी। सर, लगातार आप चर्चा में हैं, जो अवैध का धंधे चल रहे थे मिट्टी उनको आप उठाने में, लेकिन लगातार बयान आ रहे हैं कि ये कोई अच्छी राजनीति नहीं है। राजनीति कर कौन रहा है? हम राजनीति थोड़ा ना कर रहे हैं, हम तो सेवा का काम कर रहे हैं। राजनीति लोग करने वाले कर रहे हैं, और कुछ अच्छा होता है तो बढ़िया है। शहर की स्वच्छता के लिए, सुंदरता के लिए करना ही है। अभी यहाँ हमारा पर्यटन जो है बिल्कुल लुप्त हो गया, पर्यटन खत्म हो गया। परकोटा पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। परकोटे में रहने वाले लोग हैं, किन समस्याओं से ग्रसित हैं, परेशान हैं, उन्हें भी हमें देखना है। परकोटे में जिस प्रकार की समस्या, उसमें एक बड़ी समस्या ये भी है कि परकोटे में जाम रहता है। जाम का कारण है कि रोड पे 2-2, 3-3 लाइन आपने अपना अतिक्रमण कर रखा है। आपने वहाँ पर अपने सरिये लोहे लगा के, जालियाँ सांकल लगाकर, और वहाँ पर आपने अवैध रूप से पार्किंग बना रखी है। टूरिस्ट बेचारा आ रहा है, वहाँ से गाड़ी घोड़ा उसका निकलना मुश्किल हो रहा है, जाम में वो फंसा हुआ है। तो हमारा मैसेज कहाँ क्या जा रहा है? पूरी देश और दुनिया में जयपुर की जो छवि है वो अपरा काशी की भी है, तो हमें काशी का भी ध्यान रखना है। अपरा काशी यानी जयपुर अध्यात्म शहर भी है, तो अध्यात्म नगर होने के नाते हमें वो भी देखना है। हमें कोई भी व्यवसाय करे नियम अनुरूप करे, कोई भी काम करे नियम अनुरूप करे, हमें वो चाहिए, न कि अवैध रूप से कब्जा करे, पार्किंग का कब्जा करे और रोडों के ऊपर आप दुकान लगाकर आने जाने वालों को परेशानी उत्पन्न करें। तो उसमें अगर कुछ नियम अनुरूप होता है तो अच्छी बात है, और हमारा तो उद्देश्य ये रहता है कि जिधर से हम निकलते हैं, समस्या मौके पे आती है तो हाथों हाथ समस्या का निराकरण होना चाहिए। हमें लगा मौके पे जाम है, जाम का कारण ढूंढा तो वहां पर रोड के ऊपर जिस प्रकार से शाम को नॉनवेज का बाजार सजता है जी, और नॉनवेज का बाजार रोड पे सस्ता है, नियम विरुद्ध सस्ता है, बिना लाइसेंस के चलता है, और रोड पे फिर वो पार्किंग और करता है, रोड पे बैठा के खिलाता भी है। तो ये कौन सा तरीका हुआ? आपके पास जगह उपलब्ध है तो आप जगह लेके उसके अंदर करें। आप 2 मंजिल 5 मंजिल जो आपने लिया है नियम अनुरूप आप कर सकते हैं, लेकिन रोड पे आप बना रहे हैं, रोड पे आप खिला रहे हैं, रोड पे आप सजा रहे हैं, इससे जो लोगों को इससे परहेज है उनको भी असुविधा है। हमें लोग रोकते हैं, रोक कर ये कहते हैं कि देखो साहब ये क्या हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, तो फिर हमें इसका निराकरण के लिए अधिकारियों को कहना ही पड़ेगा ये क्या हो रहा है। कल कांग्रेस के पूर्व मंत्री का बयान आया कि भाजपा अभी तक हनीमून मना रही है, सरकार का विस्तार नहीं कर रही, और नेता माला और सापा पहनने में बीजेपी कानून व्यवस्था चरम पर आ रखी है। देखिए, कांग्रेस अब कुछ भी बोले, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है, डिलीट मार दिया है। लोगों का जनप्रतिनिधि लोगों ने बनाया इनको, उसके बाद 5 साल इन्होंने 5 स्टार होटलों में अपना दिन गुजारे हैं, तो इनको अपनी ही याद आ रही है। इनसे पूछो कि 5 साल आप कहाँ थे? 5 साल आप होटलों में बंद थे, आपकी घोटालों की सरकार थी, सोने के बिस्कुट आपके सचिवालय में पाए जा रहे थे, और आपके अधिकारियों के, आपके मंत्रियों के जो घोटाले अब निकलेंगे और हम निकालेंगे, वो आप जब देखेंगे तो फिर आप मत कहना कि ये ईडी जांच क्यों कर रही है और ये लोग हमारे मामले क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अब हम निकालने वाले लाइन से। इन लोगों के 5 साल इन्होंने जो किया, 5 साल में इनके लगभग 4-4.5 साल तो होटलों में बीत गए, और जाते समय इन्होंने एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन करके करोड़ों रुपए हमारे मेहनत की गाड़ी कमाई लोगों का जो टैक्स जमा हुआ उसको बर्बाद किया है। विकास के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया। अब इस प्रकार की बकवास करने से तो कोई लाभ है नहीं, क्योंकि हमारा जो मंत्रिमंडल है वो बना कि नहीं बना, लेकिन बाजार में सारे आप पूछ सकते हो, पूरे एमएलए की जानकारी ले सकते हो, सब लोग काम पे लगे हुए हैं। पूरी 200 विधानसभा में हारे की जीते सारे विधायक के रूप में काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, और समस्याओं का निराकरण के लिए लगे हुए हैं। रही बात मंत्रालय की, वो एक प्रक्रिया है, वो भी 2-5 दिन में आपको सूचना आएगी, 2-5 दिन में सब कुछ गठित हो जाएगा। सर, राम मंदिर तैयार हो गया, लगभग 22 जनवरी को प्रधानमंत्री द्वारा उसका उद्घाटन है। आपके मन में क्या विचार है? बहुत प्रसन्नता है, आनंद का विषय है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 500 साल से जो संघर्ष चल रहा था, हम सबके आराध्य प्रभु राम, जिनका भव्य मंदिर की कामना कल्पना थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। सारे विपक्षी दल कांग्रेस के साथ मिलके राम जी के मंदिर नहीं बने उसके लिए काम कर रहे थे। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी निरंतर राम मंदिर की कामना नहीं, कल्पना नहीं, राम मंदिर बनाने की बात कर रही थी, और राम मंदिर जल्द से जल्द बने उसके लिए लगातार प्रयास कर रही थी।
हमारे न्यायालय का आदेश आने के पश्चात तुरंत प्रभाव से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का कार्य प्रारंभ हुआ। और कितना सुंदर संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया कि हमारे एक वाल्मीकि समाज के बंधु के द्वारा नींव का मुहूर्त रखा गया और अब उद्घाटन में भी सारे संत महंत उपस्थित रहेंगे, 36 कौम के प्रतिनिधि साधु संत भी रहेंगे, उसके साथ में देश विदेश के हमारे अतिथि भी रहेंगे और हमारे वही वाल्मीकि बंधु उसके पट खोलकर भगवान के दर्शन हम सबको कराएगा। यही राम राज्य की स्थापना ही, ये राम राज्य की कल्पना थी। जिस प्रकार से भगवान राम वनवासियों के साथ रहे, जिस प्रकार से भगवान माँ शबरी के झूठे बेर खाए, उसी प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वभाव है कि वह जो वंचित है, दूर कहीं खड़े हैं, अब तक उन तक कोई सेवा पहुंची नहीं, उन लोगों को वह आगे लाकर और सेवा का काम हम लोगों के द्वारा या प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के द्वारा कर रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो कार्य हो रहा है, इसकी तो प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। सर 22 जनवरी को क्या जयपुर में भी भव्य आयोजन होगा राम मंदिर दरबार को लेकर, और प्रदेश और जयपुर की जनता से क्या अपील रहेगी 22 जनवरी? 9 दिवस तक प्रदेश में कार्यक्रम चलेंगे, रामायण के पाठ चलेंगे, रामचरितमानस के कथाएं चलेगी राम जी की, और साथ में हनुमान चालीसाओं के बड़े आयोजन होंगे और प्रत्येक घर पे देव दिवाली के रूप में दीपक जलाए जाएंगे, महाआरती होगी, पीले चावल वितरित किए जा रहे हैं घर घर में, और राम जी के मंदिर से जो वहाँ से अखंड दीपक से जो जोत आई है, वह दीपक वह जोत प्रत्येक घर मंदिर सार्वजनिक स्थलों पे जलाई गई है और उसको जहाँ तक सब लोग आगे तक उसको घर घर तक ले जाने का काम अब होगा। प्रत्येक घर में वो दीपक जलेगा, वही अयोध्या से अभी दीपक से जलेगा। बहुत योजनाएं हैं, बहुत कार्यक्रम है और बहुत ही ऐतिहासिक वो क्षण है जब राम जी के पट खुलेंगे, भगवान राम अपने विग्रह में विराजमान होंगे। 500 साल का संघर्ष का जो समाप्ति हुई और राम राज्य की स्थापना जो प्रारंभ हो गई, तो वह देखने के लिए पूरी देश और दुनिया उत्सुक है, आनंदित है और वह सबका जो सपना था वह पूरा हो गया। जी, ये थे हमारे साथ हवा महल से विधायक बाल मुकुंदराचारी, जो लगातार कह रहे हैं कि 22 जनवरी को जयपुर में भव्य आयोजन होगा, 9 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। और जो अच्छी राजनीति बताते हैं कांग्रेस वाले जो नकारा बताते हैं, उनको सरकार ने यहाँ पे राजस्थान की जनता ने डिलीट कर दिया है। अब जो कानून व्यवस्था रहेगी वो चरम पे अच्छी कानून व्यवस्था रहेगी। भाजपा की सरकार आई है, धीरे धीरे इसका विस्तार होगा। शिव कैमरा पर्सन के साथ हमारा समाचार जयपुर।